आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कमरा नंबर 13 की। गाइस, इस कहानी को सुनने के बाद आप ये सोचोगे क्या ऐसा सच में कुछ हो सकता है। आपको बिलीव नहीं होगा कि किसी हॉस्टल में कुछ ऐसी भी घटना हो सकती है। और ये कहानी है दिल्ली के एक हॉस्टल के कमरा नंबर 13 की। गाइस, आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा ना कि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है या फिर कोई मस्जिद है या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा पुराना घर है, तो आपने अपने आसपास के पुराने लोगों से या बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना होगा कि या तो उस घर के पास बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ें होती है, या फिर उस मस्जिद के पास जिन देखा गया है, या फिर उस मंदिर के पास कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। अक्सर आपने अपने गांव में या फिर शहर में ऐसी बातें सुन रखी होगी। लेकिन जस्ट अभी मैं आपको एक दिल्ली के हॉस्टल की कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी का नाम है कमरा नंबर 13, जो कि आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर ऐसा किसी हॉस्टल में कैसे हो सकता है। आप ये सोचेंगे कि ये तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर आपको लगा हो कि नहीं ये मेरे साथ गलत हो रहा है या फिर ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता है, आपके पास आपके रियल लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी स्टोरी हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक मेल दिखाई दे रहा होगा, आप मुझे वहां पे अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। मैं आपकी स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जो कि देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के एक बहुत ही पुराने हॉस्टल की। कि ये हॉस्टल बहुत ही ज़्यादा पुराना है। लगभग इस हॉस्टल को हज़ारों साल हो चुके हैं, लेकिन ये कॉलेज आज भी वैसे ही चल रहा है। अब आपको लगेगा कि इसमें अजीब बात क्या है, तो दोस्तों इसमें सबसे अजीब बात ये है कि इस हॉस्टल में एक ऐसा कमरा है जो कि हज़ारों सालों से बंद पड़ा हुआ है और उस कमरे को आज तक किसी ने खोलने की कोशिश तक नहीं की। तो जब कोई कमरा हज़ारों सालों से बंद पड़ा हुआ है और आज तक उसे किसी ने खोलने तक की कोशिश नहीं की, तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी, वरना कोई कमरा हज़ारों सालों से बंद कैसे रह सकता है और उसे किसी ने आज तक खोलने तक की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, इसके पीछे आसपास के कुछ लोगों का मानना है कि उस कमरे के अंदर एक साया है, जिसको कि यहाँ के लोगों ने बहुत साल पहले उस कमरे में बंद कर रखा है। इसीलिए उस कमरे को आज तक किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की है। लेकिन वहाँ के लोगों को इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों ने ये अपनी आंखों से नहीं देखा है, उन लोगों ने ये बातें सुन रखी है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके आसपास में कुछ चीज़ें होती है तो आप उसे देख नहीं पाते हैं, पर आप एक दूसरे की बातें सुनते हैं तो आप उस पर बिलीव कर लेते हैं। वैसा ही कुछ है इस कमरा नंबर 13 के बारे में भी। लोगों ने ऐसा सुन रखा है कि उस कमरे में एक साया रहता है, जिसको कि यहाँ के पुराने लोगों ने उस कमरे में कैद करके रखा है, पर किसी को बिलीव नहीं है कि ऐसा सच में हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही फिर से 2 साल बीत जाते हैं। फिर आता है साल 2018। तभी उस हॉस्टल में एक लड़का आता है जिसका नाम अजय होता है, जो कि इस हॉस्टल में एडमिशन लेता है। पर अजय की किस्मत इतनी ख़राब थी कि उस हॉस्टल में अजय के लिए कोई भी कमरा खाली नहीं होता है। पर हॉस्टल का जो वार्डन था वो पैसों की लालच में आके अजय को कमरा नंबर 13 दे देता है, जो कि हज़ारों सालों से बंद पड़ा हुआ है और उसको आज तक किसी ने खोलने की कोशिश तक नहीं की। तो अजय ने इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो अजय बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, तो उसने वार्डन से कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, मैं आराम से सोना चाहता हूँ। तो वार्डन जो है वो वहाँ से जाते समय अजय को बोलता है कि अगर तुम्हें इस कमरे में कोई भी अजीब चीज़ महसूस हो या तुम्हें लगे कि नहीं मेरे साथ ये गलत हो रहा है और ये कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता है,
तो तुम सबसे पहले आके ये बातें मुझे बताना और किसी को बिल्कुल भी मत बताना इसके बारे में। तो अजय जो होता है इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। वो बहुत दूर से उस हॉस्टल में रहने के लिए आया था। तो वो जल्दी से उस कमरे को खोलता है, लेकिन उस कमरे में खोलते समय वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो अजय क्या करता है कि उस कमरे को खोलता है और कमरे की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करता है, लाइट्स वगैरह ऑन करता है और आराम से सो जाता है। फिर सुबह होती है, लेकिन अजय के साथ पहले दिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अजय कमरे में दूसरे दिन जैसे ही सोता है तो अजय को रात के तकरीबन 1 बजे ऐसा महसूस होने लगता है कि इस कमरे में कोई चल रहा है, मतलब कि इस कमरे में कोई गोल गोल घूम रहा है। लेकिन अजय को वो आवाज़ें किसी के चलने की ही सुनाई दे रही थी, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी चलने की आवाज़ें किसी इंसान के चलने से मतलब बहुत ही अलग थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के चलने की आवाज़ नहीं है, बल्कि किसी चुड़ैल की आवाज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चल रही है। तो अजय घबराता है और उठ जाता है और अजय कमरे की लाइट्स ऑफ करता है। तो अजय देखता है कि कमरे में तो कोई भी नहीं है। तो अजय बहुत ही ज़्यादा नींद में था, तो अजय को लगा कि शायद ये मेरा वहम था, कमरे में तो कोई भी नहीं है। तो अजय क्या करता है कि कमरे की लाइट्स फिर से ऑफ करता है और सो जाता है। और अजय इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है और वो वार्डन को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है। और फिर एक दिन वैसे ही बीत जाता है। लेकिन अजय कमरे में तीसरे दिन जैसे ही सोता है तो अजय के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अजय जैसे ही तीसरे दिन कमरे में सोता है तो अचानक से रात के 2 बजे अजय की नींद खुल जाती है। और अजय जैसे ही अपने आईने की तरफ देखता है तो अजय को आईने में एक औरत दिखाई देती है, जिसके कि खुले खुले बाल थे, लाल आंखें थी और उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसके पैर भी बिल्कुल उल्टे थे। ये सब देख के अजय के होश उड़ गए। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो अजय आईने से इधर उधर देखता है कि शायद ये कोई लड़की हो जो कि मेरे साथ प्रैंक कर रही हो। लेकिन अजय को उस कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और जैसे ही अजय फिर से उस आईने में देखता है तो वो लड़की वहीं थी। तो अजय को बिल्कुल भी ये सब चीज़ें समझ नहीं आई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अजय क्या करता है कि वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और वो बहुत ही मुश्किल से उस कमरे से निकलने में कामयाब हो जाता है। और अजय जैसे ही उस कमरे से निकलता है तो वो सीधा दौड़ के हॉस्टल के वार्डन के पास जाता है और वार्डन को जो भी उसके साथ कमरे में हुआ वो सारी चीज़ें बताता है। और अजय इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो उसी रात अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन वार्डन को इन सब बातों पे थोड़ा सा भरोसा भी हो रहा था और थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा था कि शायद ये उसका कोई नाटक हो यहाँ से निकलने का। लेकिन वार्डन इस सब बातों को अनदेखा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने इन सब चीज़ों के बारे में पहले भी सुन रखा है कि इस कमरा नंबर 13 में कोई साया रहता था। तो वार्डन जो है वो सुबह होते ही अपने आसपास के लोगों से फिर से बातचीत करता है कि उस कमरे में एक लड़के ने यह सब चीज़ें देखी है और शायद ऐसा हो सकता है उस कमरे में। तो वहाँ के आसपास के जो बहुत ही ज़्यादा पुराने लोग थे उन्होंने बताया कि इस कमरे में सालों पहले एक लड़की रहती थी जो कि मतलब यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन इस हॉस्टल में सिर्फ रहती थी। तो वो एक दिन कॉलेज जाती है एडमिशन करवाने, लेकिन उसका एडमिशन नहीं होता है उस कॉलेज में। तो वो लड़की इस चीज़ से इतनी ज़्यादा दुखी हुई कि उसने उस कमरे में फांसी लगा ली। और बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि उस कमरे में आज भी उस लड़की की आत्मा भटकती है। और उस दिन से इस कमरे को हॉस्टल के मालिक ने बंद करवा दिया। और यही है इस कमरा नंबर 13 की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले दिन किसी नए टॉपिक के साथ और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।